हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक है सब जिंदाबाद। मैं कहता हूँ ये त्यौहार है 15 अगस्त का, हम सभी समाज के लोग देश के अंदर और जो है मोदी जी के नेतृत्व में हम सब बेहतरीन त्यौहार मनावे और खुशी मनावे। हमने ये देखा है कि पहले लोग बहुत कम तिरंगे को फहराया करते थे, बहुत कम। कांग्रेस की सरकार में तो बिल्कुल जीरो थे। आज इतना लोग जो पहचान गए, इतना तिरंगे को बच्चा बच्चा जानता है और बच्चा बच्चा चाहता है कि अपने घर पे तिरंगा लगा। और हम मोदी जी के आन पे हर घर तिरंगा लगाने का काम करेंगे। मेरे समाज को जो दिया है मोदी जी ने, हम सदैव ऋणी रहेंगे। को हम पसमंदा समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं अब्बासी से आता हूँ, ये अलवी से आते हैं। हमने वो दिन देखे हैं कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थे। धन्यवाद मोदी जी जो योजना दी है, और हम उनके आह्वान पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब से वो 2014 के बाद से इस देश के वजीर आजम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने तिरंगे की आन बान शान को हिंदुस्तान में ही नहीं, 140 करोड़ नागरिकों के दिलों में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने लहराने का काम किया है। 78वां स्वतंत्रता दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हर घर पर तिरंगा जो है वो शान से इस समय लहरा रहा है। इसी बीच इस समय हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 10 में, जहां पर पसमंदा मुस्लिम समाज की तरफ से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए, बच्चों से लेकर बड़े तक जो है इसमें लोग शामिल हुए। आप कैसे देखते हैं? पीएम मोदी का आह्वान पिछली बार भी किया गया था, लेकिन इस बार ज़्यादा करंट, ज़्यादा वाइब्रेशन पूरे देश भर में जो है हर जगह तिरंगा तिरंगा देखने को मिला। हमने ये देखा है कि पहले लोग बहुत कम तिरंगे को फहराया करते थे, बहुत कम। कांग्रेस की सरकार में तो बिल्कुल जीरो थे। आज इतना लोग जो पहचान गए, इतना तिरंगे को बच्चा बच्चा जानता है और बच्चा बच्चा चाहता है कि अपने घर पे तिरंगा लगा। और हम मोदी जी के आन पे हर घर तिरंगा लगाने का काम करेंगे। मेरे समाज को जो दिया है मोदी जी ने, हम सदैव ऋणी रहेंगे। को हम पसमंदा समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं अब्बासी से आता हूँ, ये अलवी से आते हैं। हमने वो दिन देखे हैं कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थे। धन्यवाद मोदी जी जो योजना दी है, और हम उनके आह्वान पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज, देश का मुस्लिम समाज, तिरंगे के छत्र छाया में ये बताना चाहता हूँ बांग्लादेश को, या तो बांग्लादेश पे अल्पसंख्यकों पर, हिंदू सिख बौद्ध पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पर आकर तुम्हारा विरोध करेगा और तुम्हें जवाब देने के लिए सक्षम है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक है सब जिंदाबाद। मैं कहता हूँ ये त्यौहार है 15 अगस्त का, हम सभी समाज के लोग देश के अंदर और जो है मोदी जी के नेतृत्व में हम सब बेहतरीन त्यौहार मनावे और खुशी मनावे। एहसान जी, इस पर मैं आपकी जो है प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि आज जहां पीएम मोदी के आह्वान पर पूरा देश जो है वो निकल रहा है, तिरंगा लेकर के जो है रैलियों में जा रहा है, घर पर तिरंगा लगा रहा है, लेकिन अभी इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है कि वो साजिश ये है, ब्लूप्रिंट निकला है कि मोदी को हटाना है कैसे भी करके। हाँ, कुछ देश के हमारे अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी साजिश मिलकर मोदी जी को कहीं ना कहीं और हमारे उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं। ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, आज का दिन हम 70 साल पीछे जाते हैं। हिंदुस्तान से तालिबानी सोच अलग हुई। आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने को तैयार हैं, और एक तरफ गर्क में मिटने को तैयार हैं। हम जब 100 वर्ष के होंगे तो दुनिया में प्रथम स्थान पे आएंगे, और जब पाकिस्तान 100 वर्ष का होगा तो ख़त्म हो जाएगा। यही हिंदुस्तान की ताकत है। और मोदी जी ने कह भी तो दिया, आज यहाँ तो विलय हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। यही सोच हिंदुस्तान की है, क्योंकि इस माटी में मोहब्बत है, प्रेम है, स्नेह है। और मुझे जो दिया है, जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो भारत का हिस्सा थे, लेकिन आज वहाँ पर जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा हुआ। मैं कह रहा हूँ वो सोच जो तालिबानी सोच थी हमसे अलग हो गई, नहीं तो आज हमें तंग करती। अब देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे अफगानिस्तान देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, वो तबाह हैं, बर्बाद हैं। और हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा होकर 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव है हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी और हिंदुओं का भी। हम साथ मिलकर इस देश की आर्थिक व्यवस्था को, इस भाईचारे को, इस ताने बाने को मजबूत करेंगे। वो तो मान भी रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार वहाँ पर हो रहा है बांग्लादेश में। हाँ, आज तिरंगा यात्रा है, आकर विरोध कहेगा। आप कैसे देखते हैं जो मोदी को हटाने की साजिशों का भी जो है यहाँ पर नकाब सामने आया है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा जो है वो यहाँ पर इस समय यात्राएं निकल रही है। विपक्ष वाले तो ये प्रोग्राम बनाते रहते हैं, विपक्ष वालों से कुछ नहीं होना है, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं, काम में दम है इनका। ये बोलते नहीं है, काम में दम है।
काम करते हैं, इसलिए पब्लिक जो है ना इसके साथ में रहते हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी को हटाना नामुमकिन है, चाहे कोई भी आ जाए। आप कुछ डालना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अच्छे काम करते रहे वो। आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं पसमानदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के, वो इस समय मौजूद हैं। इरफान जी हमारे साथ हैं। इरफान जी, पीएम मोदी ने पिछली बार भी आह्वान किया था, लेकिन इस बार का जो आह्वान है उसमें एक अलग ही करंट, अलग ही वाइब्रेशन पूरे देश में देखने को मिल रही है। हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारे बहुत ही लोकप्रिय और इस देश के जन जन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जब से वो 2014 के बाद से इस देश के वजीर आजम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने तिरंगे की आन बान शान को हिंदुस्तान में ही नहीं, 140 करोड़ नागरिकों के दिलों में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने लहराने का काम किया है। और आज पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड की तरफ से आज ये लगभग 3 किलोमीटर का एक तिरंगा यात्रा का बहुत बड़े पैमाने पर आह्वान किया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान और समाज के जो वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिक हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भारत माँ की जय के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरी तरीके से जिनके दिलों में और दिमाग में तिरंगे की छाया आपको नज़र आ रही होगी। क्योंकि इस आज़ादी को हमारे इस देश के जो बहुत उस टाइम के ओलोमा थे, बड़े बड़े जमींदार थे, 70,000 से ज़्यादा मुस्लिम ओलोमा ने, और जो उस टाइम के बड़े जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़कर हमारे इस देश को आज़ाद किया। और 15 अगस्त 1947 को इसकी आन बान शान तिरंगे को फहराकर ये देश की आज़ादी का जिन्होंने उस दिन पहला जश्न मनाया था, आज हम 78वां ये जश्न मना रहे हैं। और हम सबके दिलों में जो है ये तिरंगा समाया हुआ है, कूट कूट कर भरा है। हम इस देश की आन बान और शान के लिए एक 140 करोड़ नागरिक मर मिटने के लिए तैयार हैं। जैसे उस टाइम आज़ादी की लड़ाई में सब ने अपने प्राणों को न्योछावर किया था, आज भी हमारा ऐसा ही जज्बा है। आपने देखा होगा जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो लगभग 500 मुस्लिम जो नौजवान थे उस टाइम पर सेना में, उन्होंने पाकिस्तान के पहाड़ों पर चढ़कर जो है वो टक्कर दी थी और इस देश के लिए वो शहीद हुए थे। आज भी जम्मू और कश्मीर में आप देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं, तो उसमें चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान हो या हमारी सेना के नौजवान हो, तो ज़्यादातर मुस्लिम जो है बढ़ चढ़कर उसमें जो है सेना में भी जो है भाग लेते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस में भी भाग लेते हैं। आतंकवादियों को उनकी सरजमीन पर जाकर ही एक चट्टान की तरीके से खड़े होकर अपने सीने पर गोली खाकर जो है इस देश की आन बान और शान को जो है पूरी तरीके से महफूज रखने में अपना जो है शहादत का जश्न पीते हैं। ये हमारे भारत के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, अभी आप देख रहे होंगे कितने बच्चे और नौजवान किस तरीके से भारत माता की जय का उद्घोष कर रहे थे और ये जज्बा हमारे दिलों में सदा कायम रहेगा। जहाँ एक तरफ आज हम देख रहे हैं पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा तिरंगा हर जगह नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसी शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि मोदी इस देश से हट जाएं, वो पीएम पद से हट जाएं। और अभी यही कहा जा रहा है कि जो पूरी साजिशें चल रही हैं वो मोदी को हटाने के पीछे साजिशें की जा रही हैं। साजिशें तो हमेशा चलती रही हैं और साजिशें हमेशा चलती रहेंगी। ये साजिशें जो गलत हैं ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। अब रही इस हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ये जो हमारा 15 अगस्त मनाया जाता है, हम जो सब मिलकर के एक आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ये हमारा एक बहुत प्यारा संदेश देता है, हमें संकल्प लेने की एक प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं, एकता में बिल्कुल प्रोए रहें और कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता, सब बराबर के होते हैं। हिंदुस्तान में जब कोई बाहर से आक्रांत आकर के हमला करता था, उसका मुंह तोड़ जवाब सबने मिल करके दिया था और उनको यहाँ से भगाने का काम किया था। आज हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि कोई शक्ति से शक्तिशाली देश भी अगर भारत की तरफ को आंख उठा करके देखेगा, उसकी आंखों को
काम इस भारत के लोग कर देंगे। इस भारत के जो लोग हैं इतने मजबूत और इतने योद्धा हमारे देश के अंदर भर्ती हो चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता है। हमारा उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतना बड़ा पाकिस्तान। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ही काफ़ी हैं। बाकी योगी जी ने कहा भी अभिभाजन विभीषिका दिवस पर कि यहाँ तो पाकिस्तान का विलय भारत के साथ हो जाएगा, अखंड भारत हो जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान इस नक्शे से मिट जाएगा। बिल्कुल हमारे योगी बाबा ने सही कहा है, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना गजब है कि बेहतरीन उन्होंने जो बोला है सत्य बोला है। और पाकिस्तान को चेतावनी उन्होंने सही दी है कि या तो सुधर जाए नहीं तो भारत में मिला दिया जाएगा। और भारत इतना शक्तिशाली देश है कि जो पाकिस्तान के दिमाग में अभी नहीं आई है ना बात, इसका मुंह तोड़ जवाब जब मिलेगा, जब उसके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी।